नमस्कार। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज द्वारा स्थापित जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग परिचय इस ऑनलाइन वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज हम योग के बारे में जानकारी ले रहे हैं और योग से परिचय बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे हमको योग की व्याप्ति ध्यान में आ रही है। योग हम कर तो रहे हैं शरीर के माध्यम से, लेकिन ये केवल शरीर के लिए नहीं है, तो वस्तुतः मन के लिए किया जाने वाला योग है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं अपने इस योग वर्ग की शुरुआत के लिए। सभी लोग सुखासन में आ जाएं, हाथ नमस्कार में ले लें और प्रारंभ करते हैं ईश्वर प्रणिधान से। मन को शांत प्रसन्न बनाते हैं और फिर योग में प्रवेश करना बड़ा सहज हो जाता है। उसके कारण आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी रखें और ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार। एक एक पंक्ति खुले आवाज में दोहराएंगे। हे जगत मित्र रवि तुम्हें प्रणाम। हे समान शुद्धक तुम्हें प्रणाम। हे विश्वामित्र रवि तुम्हें प्रणाम। ओम ह्यां मित्राय नमः। हे शब्द प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम। हे सर्व पूजनीय तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रीं रवये नमः। हे उत्पादक तुम्हें प्रणाम। हे जग संचालक तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। हे तेजद भानु तुम्हें प्रणाम। हे ओज प्रदायक तुम्हें प्रणाम। ओम ऐं भानवे नमः। हे नभ संचारी तुम्हें प्रणाम। हे गोवल दाता तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रौं खगाय नमः। शांत बैठे रहें। आज सूर्य वंदना कर रहे हैं और उसके साथ में मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं। देखिए जरा अपने अंदर की ओर देखते हुए क्या लग रहा है। ईश्वर प्रणिधान से बड़े सहज रूप से संपूर्ण शरीर मन मस्तिष्क में सात्विकता का आविर्भाव हो जाता है और मुख्य रूप से योग शास्त्र समझने की अंदर से जिज्ञासा पैदा होती है।
तो चलिए धीरे से आंखें खोलिए और तैयार हो जाएं अपने वर्ग की शुरुआत के लिए। और वर्ग की शुरुआत हम उच्च विवेकासन नाम के आसन से यानी ध्यान की प्रक्रिया से करते हैं। विवेक बुद्धि को जागरूक करना ये सबसे बड़ी चीज इसके माध्यम से करते हैं। तो एड़ी अंगा लें, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें बंद कर लें, अपने को देख रहे हैं, अपने से मुलाकात कर रहे हैं और इसलिए अंदर जो जो कुछ होता है उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ध्यान जा रहा है श्वास प्रश्वास, और अब श्वास प्रश्वास का महत्व आपको समझ में आ रहा है। ये श्वास प्रश्वास यानी श्वास मन का ही दूसरा छोर है और उसके माध्यम से मन को जानने की सारी प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं। तो देखिए श्वास का परिणाम हथेली और सीने के पास में श्वास के साथ में अधिक स्पर्श में हो रहा है, प्रश्वास के साथ में वहां शिथिलता अनुभव में आ रही है और फिर हर प्रश्वास के साथ में अधिक शिथिलता सारे संपूर्ण शरीर को घेर रही है और इसलिए संपूर्ण शरीर हर प्रश्वास के साथ में शिथिल होते चले जा रहा है। नहीं, शिथिल हो गया है। इस भाव के साथ में अब जा रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया, अवयव ध्यान। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, शीर्ष भाग, दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग, अंदर बाहर से देखते हुए शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल, अंतर्बाह्य शिथिल, दोनों भौवें अंतर्बाह्य शिथिल, भूमध्य शिथिल, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा, जरा गौर से उसको शिथिल छोड़िए। ये चीजें हैं जहां अधिक तनाव रहता है। दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में शिथिल, पलकों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए कानों के छेद से गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुने से अंदर की ओर जा रहे हैं, जीवा के मूल तक देख पा रहे हैं। जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ रहे हैं और मानो अपने वजन से दोनों गाल नीचे की ओर लटक रहे हैं, ऐसी अनुभव कर रहे हैं। और फिर हम उसे लेकर कनपट तक का हिस्सा दिखा है। संपूर्ण चेहरा मन के दर्पण में स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। गला कंठ के साथ संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेकर पुट्ठे तक उसकी संरचना के साथ में उसका अवलोकन करते हुए हर कटियों से शिथिल जोड़ रहे हैं। स्कंद वाले से कटिल वाले तक संपूर्ण पृष्ठभाग यानी पीठ का हिस्सा देखा है, शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं, शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों हाथ कंधों से बिल्कुल ढीले छूट गए हैं। दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देखते हुए संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में अंदर से बाहर से बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। पहुंच गए नाभिकंध के पास और नाभिकंध को अंदर तक झकझोर रहे हैं और नाभिकंध के अगल बगल से संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में अंतर्बाह्य दिख रहे हैं। नाभि के ऊपर का पेट, दाईं ओर का हिस्सा, निचला हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पूरा पेट अंतर्बाह्य दिखा है। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, दोनों जंघाओं को चहुओं ओर से अंतर्बाह्य देखते हुए उतरिए जरा और घुटनों तक जंघाओं को देखते चलिए। दोनों घुटनों को संधियों के साथ शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों पिंडलियां, दोनों टखने, दोनों एड़ियां, उन एड़ियों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। तलवों का स्पर्श देख रहे हैं, पहुंचों का स्पर्श देख रहे हैं और ऐसे सारे शरीर को स्थिर होता हुआ पा रहे हैं। दोनों तरफों के ऊपर शरीर स्थिर, मन शांत, इसलिए प्रसन्नता। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्य गुरु मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके चरण कमलों में एक संकल्प अर्पण करने जा रहे हैं। मनी मन कहना है, खुले आवाज में मैं कहूंगा आपको, मनी मन कहना है कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मनी मन टिकाया माथा, मनी उठाया है, मन की आंखें खोली और अपनी इष्ट देवता अपनी गुरु मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं और अब उनको गुरु स्तवन अर्पण करने जा रहे हैं। अब एक साथ कहने जा रहे हैं, खुले आवाज में कहेंगे। एक पंक्ति कहने के बाद ओठ बंद रखेंगे और फिर जब दूसरी पंक्ति का स्वर सुनाई देगा तब उसके साथ जुड़ जाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के मानव आशीर्वाद प्राप्त हो गए इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे कर छोड़ दें, पैर में अंतर ले लीजिए, आंखें खोल लीजिए, तैयार हो जाए शरीर संचालन के लिए। पहले ध्यान की प्रक्रिया, पहले शरीर और मन को जोड़ा और अब वो शरीर को खुला कर रहे हैं शरीर संचालन के माध्यम से। ये क्रिया अब अच्छी तरह से हमको अभ्यस्त हो गए हम, तो उसको जरा जल्दी जल्दी करेंगे। कमर के ऊपर के हिस्से को मरोड़ने वाले हैं, दाहिनी तरफ बाईं तरफ आगे पीछे दाएं बाएं। तो चलिए श्वास लो, मूल बंद लगाओ और दाहिनी तरफ मरोड़िए। धीरे से श्वास छोड़ दो, मरोड़ लीजिए सारे शरीर को, अच्छा मरोड़ के आना चाहिए और रोज उसमें कुछ ना कुछ प्रगति दिखनी चाहिए। जो हाथ गया है वो पीछे से सामने की ओर आ जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और गर्दन कंधे को तो और अच्छा ढकेलना चाहिए पीछे, लेकिन कमर को सामने ढकेलना चाहिए। फिर श्वास को रोको, मूल बंद लगाओ, दो श्वास छोड़ दिया, नया लिया, रोका, मूल बंद लगाया, बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए देखिए जरा, श्वास छोड़ते हुए वो ढीलेपन का हल्केपन का अनुभव लेते हुए मरोड़िए जरा। अच्छा, पूरी रीढ़ हमारे शरीर का आधार स्तंभ है और इसलिए रीढ़ जितनी लचीली होगी, जितना अच्छी होगी, उतना स्वास्थ्य अच्छा अनुभव में आएगा। श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, छोड़ दिया, नया लिया, श्वास रोका, मूल बंद लगाया, यानी गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच किया। श्वास छोड़ के सारे शरीर को ऊपर खींच लो, बिल्कुल सीधा कर लो कोहनियों से हाथ। फिर नया श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, दाहिनी तरफ चलो, धीरे धीरे छोड़ दो श्वास। और जैसी श्वास छोड़ा अपने आप नीचे खलक है, तो हर प्रश्वास के साथ में होने दीजिए और सारे शरीर को जमीन से समानांतर होने दीजिए। बिल्कुल रुकिए जरा, श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, श्वास छोड़ दिया, फिर खींचा शरीर को ऊपर की ओर, फिर नया लिया, रोका, बाईं ओर, धीरे से श्वास छोड़। ये बहुत सुंदर स्थिति है सांसों की। यहाँ हमारे जो लैटरल्स हैं, बगलों से लेके कमर तक का हिस्सा है, इसको कभी व्यायाम नहीं मिलता और हमारा सारा यही से शुरू हो जाती है मेद बढ़ना। श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, छोड़ दिया श्वास, नया लिया, रोका, मूल बंद लगाया, दंड कान से लगाते हुए पीछे जाना है। 11 श्वास छोड़, मूल बंद और अधिक सख्त लगाएगा, थोड़ा करो लेकिन सही करने की कोशिश करो और बिल्कुल कमान बनने दो जरा। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, और अब 13 की स्थिति में केवल श्वास छोड़ते हुए आना है। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लेते हुए 13 जमीन से समानांतर बनाओ। पहले रुको वहां पर थोड़ा सा, फिर नीचे नीचे जाओ और पेट को और अंदर अंदर लेते चले जाओ और गर्दन को अंदर चली गई,
घुटनों से पैर सीधे हैं और सारे शरीर को थोड़ा सा वजन अपने सामने पहुंचे के ऊपर आने तो जा, ताकि उसका असर और अधिक योग है घुटनों के पीछे और जंघा तक, घुटनों तक जाए। फिर श्वास लो और मूल बंद रखा, दंड कान से लगाते हुए 14 श्वास छोड़ दिया। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 16 श्वास छोड़ दो। बहुत अच्छा, इसको रोज रोज करना है, रोज रोज इसको समझना है और हर स्थिति में जरा समय ज्यादा बढ़ाना है इसमें अपने आप। अब समय के अभाव के कारण हम ज्यादा समय नहीं रुक पाते, लेकिन हर स्थिति में रुकना है। और चलिए कल वाला आसन कर लेते। कल हमने कोणासन नाम का आसन बहुत महत्वपूर्ण सिखा था, उसको एक बार जल्दी से कर लेते हैं। क्या करना है, दोनों पैर में अच्छा अंतर ले लो। एक पैर की लंबाई इतना, यानी पैरों का समभुज त्रिकोण हो जाए। और फिर बाएं हाथ से प्रारंभ करेंगे। बाएं हाथ कंधे की रेखा से ऊपर होते हुए दंड कान से लगेगा। उस वक्त दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ जाएगा, लेकिन कमर नहीं जाएगी। चलिए दोनों क्रियाएं एक साथ होने दीजिए। हाथ ऊपर गया, तलवा भी दाहिनी तरफ चली गया, लेकिन कमर कहीं है, देखो कमर को सामने लाओ जरा। शरीर का प्लेन बिल्कुल मेंटेन रखो। और अब 2 की स्थिति में थोड़ा सा घुटनों को मोड़ना है दाहिने पैर के, और फिर थोड़ा सा झुकाना है। 2 घुटना मोड़ो, थोड़ा झुकाओ, ऊपर देखो। दाहिने हाथ से पकड़ना नहीं है पैर को, वो हाथ नीचे ढीला झुका है, वो तो नीचे नीचे जा रहा है। और अब ये हमारा कोण बन गया है, जमीन का नीचे रेखा सीधी रेखा और ये हमारे हाथों और पैर की सीधी रेखा। अब केवल घुटने को ढकेलते जाओ सामने सामने, दाएं पैर के घुटने को ढकेलते जा रहे हैं, पीछे और सामने ऊपर देख रहे हैं। बस कंधे को सामने मत आने दो, कमर को सामने मत आने दो, और रुकिए जरा। अब जो बल पड़ रहा है जरा देखिए, घुटनों में, कमर में। हाथ और पैर सीधे, पूरी रीढ़ को मजबूत बनाते हुए जोड़ों में बहुत ताकत निर्माण करता है। दाहिना हाथ बायां, पैर का तलवा, दाहिना हाथ जा रहा है, बाएं पैर का तलवा बाई तरफ गया है, फिर कमर की तरफ ध्यान दिया है, कमर को सामने की ओर ढकेला है। 2 घुटना मोड़ो, थोड़ा सा झुकाओ, ऊपर देखो, हाथ की तरफ देखो जरा। और बस ये स्थिति मेंटेन रखते हुए अब केवल घुटने को ढकेलते जाओ और बाएं हाथ को जाने दो नीचे 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 तक, टखने तक पहुंच जाए। जितनी स्थिति आ गई उसको रुक जाएगी। ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, सही करने की आवश्यकता है, फिर बाकी चीजें अपने आप हो जाती है। बहुत अच्छा, हर स्थिति में रुकना चाहिए। इसका 2 मिनट का आसन है ये। हर आसन का एक समय है, उस आसन तक, उस समय तक उसको रुकना चाहिए, तब उसका पूरा परिणाम मिलेगा। और चलिए आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आ जाइए अपने सूर्य नमस्कार की स्थिति एक बार देख लीजिए। नीचे बैठ जाइए पहले आप आनंद मंदिरासन में। एक में दोनों हाथ दोनों जंघाओं के ऊपर, 2 मोड़ते हुए नीचे आ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देख लीजिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने इसके पहले भी किया है और सूर्य नमस्कार कितना महत्वपूर्ण है। और सूर्य नमस्कार ये व्यायाम होते हुए भी उपासना के तौर पर करते हैं, इसलिए इस योग में उसको जोड़ा हुआ है। सारे शरीर को अंतर्बाह्य जोड़ते हुए उपासना के तौर पर करते हैं सूर्य भगवान की, जिसके कारण सारा जीवन हमारा है और सूर्य को भगवान के रूप में देखते हैं। तो देखिए कैसे करना है। फिर से एक बार एरिया मिला लेना है, अंगूठों में अच्छा फासला रखना है, हाथ नमस्कार में ले लेना है। एक स्थिति में दोनों हाथ कोहनियों से सीधे करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, दृष्टि भी हाथ के साथ ऊपर जाए और ये कमर सामने ढकेल रहे हैं, गर्दन पीछे जा रही है और पूरी कमान बनाए नमस्कार हाथ में। 2 धीरे से सीधे होते हुए फिर समानांतर करते हुए शरीर को, फिर नीचे आ रहे हैं और फिर कपाल लगा रहे हैं घुटने से और दोनों हाथ पहुंचा रहे हैं नीचे की ओर
और दोनों हाथ कहाँ रखना है? दोनों पैर के आजू बाजू, सामने नहीं रखेंगे। और फिर 3 में दाहिना, इसको बोलते हैं हस्तपादासन। फिर 3 में दाहिना फिर पीछे जो हो जाए, पूरी तरह से ये पूछ चले जाए। जितना अच्छा पूछ चले जाओगे उतना कमर को अच्छा दबा पाओगे। और कंधे सामने लो और गर्दन ऊपर खा के देखो। अब 4 में दोनों पैर मिला है। 4 नाम है द्विपाद प्रसरणासन। अब यहाँ सबसे जरूरी चीज देखिए, दोनों हाथ के ऊपर सारे शरीर को तोड़ रहे हैं, लेकिन कमर नीचे ढीली नहीं छूटे। देखिए कैसे होता है, दिखा दीजिए, ऐसा नहीं हो रहा है। कमर बहुत ऊपर हो जाती है, ऐसे भी नहीं हो रही, बिल्कुल एक स्लो होना है। फिर ये हाथ ऐसे के ऐसे रखते हुए घुटने टिकाएंगे और एड़ियों पर बैठ के कमर लगाने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं भुजंगासन। और ये स्वामी जी ने इस हाथ में जोड़ दिया है ताकि हम सब लोग आसनों के तौर पर इसका अभ्यास करें। और इसमें हाथ नहीं हिलाना सबसे जरूरी, कपाल लगे ना लगे, एड़ियों को बैठना हो ना हो। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, साष्टांग प्रणिपात, 8 अंगों से नमस्कार करना। तो फिर देख लीजिए, दोनों पैर की उंगलियां लगी हुई है, दोनों पैर के घुटने लगे हुए, दोनों हाथ लगे हुए, ये ऐसे ही लगे रहेंगे, उंगलियां भी लगी रहेंगी, घुटने भी जमीन से लगे रहेंगे। केवल सीने को दोनों हाथ के बीच में लगाना है और दबाना। देखिए दोनों हाथ के बीच में सीना लगाना है, घुटनों को दबाया, अच्छा घुटनों को ऊपर उठाएगा और मानो देखो पेट में बिल्कुल एक अंतर बन रहा है, बिल्कुल हाथ पीछे से जा सकता है, किसी का भी पेट नहीं लगेगा। और फिर सामने शरीर को खींचा ऊपर आ रहा है, उसको बोलते हैं भुजंगासन। एक भुजंगासन हमने सिखाया वो अलग है, इसमें हाथ पूर्ण रूप से सीधे गर्दन अंदर वाली और पीछे निकालने की कोशिश कर रही है, उसको बोलते हैं भुजंगासन। फिर आराम, भुजंगासन 2 बार आराम की स्थिति है और 2 बार हस्तपादासन, 2 बार। और फिर जैसे कहते वैसे वापस दाहिने पैर को नहीं देते, दाहिने पैर को। कुछ लोगों के मन में शंका हो सकती है कि एक बार दाहिना पैर लिया तो दूसरे बार बायां लेना चाहिए, लेते हैं, लेकिन अपने इसमें अपन दाहिना पैर लेते हैं ताकि उसमें भी परिणाम ठीक ही मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता परिणाम। यार दोनों पैर मिला दिया, इस तरह से स्थितियां हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाए, अपने धन के सामने के छोर पे आ जाए, 3 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। और केवल स्थितियां यानी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं, तो पहले सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान के रूप में श्लोक कहेंगे और फिर मंत्रोच्चार करेंगे। 12 सूर्य नमस्कार के नाम है, 12 मंत्र है और 6 बीज मंत्र है, तो 6 बीज मंत्रों का भी अपना अलग अलग परिणाम। तो चलिए हाथ नमस्कार में ले ले, आंखें बंद कर लें, एक एक पंक्ति का कहता हूं, आप उसको दोहराएंगे। ध्येय सदा समितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी, हारी हिरण्मय वपुर धृत शंख चक्रः। इस तरह सूर्य भगवान का ध्यान कर लिया। अब 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे और फिर एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। वो अच्छा लंबा कहना है, खुले आवाज में कहना है। देखिए कैसे, ओम ह्रां मित्राय नमः, ओम ह्रां मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रौं सूर्याय नमः, ओम ह्रौं सूर्याय नमः,
ओम ह्रैं भानवे नमः। चलिए तैयार हो जाए, धीरे से आंखें खोलिए और अब चलते हैं स्थितियों की तरफ। दोनों हाथ को से सीधे करते हुए चलिए ऊपर की ओर। नाम है ऊर्ध्व नमस्कार आसन। और अच्छा कमर को सामने ढकेलो और जाओ अच्छा पीछे। तो नीचे की ओर लगाइए कपाल, पहुंचाइए हाथ नीचे। और अब जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे वो घुटने मोड़ के पहुंचा ले। नहीं कपाल लग रहा है कोई चिंता नहीं, नहीं हाथ पहुंच रहा है कोई चिंता नहीं, लेकिन दोनों हाथ तो लगने चाहिए। पहला पैर पूछ इधर ले जाइए, दक्षिण पाद प्रसरणासन। कमर को दबाओ, बाएं पैर को ढकेलो, गर्दन को उठाओ सामने। चार द्विपाद प्रसरणासन, पैर मिलाओ और सारा वजन दोनों हाथ के ऊपर आने दो और कमर की तरफ जरा मन लगाओ। कमर नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं। और घुटने टिकाओ, आराम करो, बिना हाथ हिलाए करना है स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ भूलना नहीं चीज को। कभी कभी पीछे जाते रहते हाथ भी खसक जाते, नहीं चलेगा, वहां ही गड़बड़ी हो जाती। और अब साष्टांग प्रणिपातासन, 8 अंगों से नमस्कार करने वाले। घुटने लगे रहना चाहिए, पैर की उंगलियां लगी रहनी चाहिए। केवल दोनों हाथ के बीच में सीने को लगाना है और कपाल को सीने को लगाओ, कपाल को लगाओ। अब पेट को अंदर खींचो या उड़ियान बंद लगाओ, मूल बंद लगाओ, ठुड्डी को अंदर खींचो या जालंधर बंद लगाओ। और फिर आओ सामने की ओर खींचो, ऊपर की ओर आओ, सामने खींचाओ ऊपर, गर्दन ढीली छोड़। और ये कमर आ रही दोनों हाथ के बीच में, लेकिन घुटने जमीन से नहीं लगे। और गर्दन अंदर, उठे ऊपर, एड़ियां टिकाओ अंदर पीछे। फिर से आराम, और फिर जैसे कहते वैसे ही वापस आना। बराबर दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में आना चाहिए। वो आता नहीं है, हल्काओ उसको जरा, सामने सामने सामने, कमर दबाओ जरा, बायां पैर सीधा करो जरा घुटने से। 11 दोनों पैर मिला लो, हस्त पालासन। और अब यहाँ पूरी कोशिश करो कपाल लगाने। 12 नमस्कार। फिर से 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे खुले आवाज में। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम रः पूषे नमः। ओम रः पूषे नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। बहुत अच्छा। और चलिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ को सीधे करते हुए ऊपर जा रहे हैं, कमान बना रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं, पेट को अंदर लेते हुए कपाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 अच्छा बढ़िया कमर दबाओ, साथ नीचे की ओर और घुटनों को ढकेलो सामने। 4 द्विपाद प्रसन्नासन, फिर हाथ के ऊपर तोड़ो सारा शरीर, कमर को नीचे मत जाने दो। घुटने टिकाते हुए, हाथ वैसे ही रखते हुए आराम। और अब साष्टांग प्रणिपातासन। दोनों हाथ के बीच में सीने को लगाओ, कपाल लगाओ, घुटनों को अच्छा दबाओ, पुट्ठों को अच्छा ऊपर उठाओ, शरीर को सामने खींचो और ऊपर की ओर, गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ दो, मान अक्षत देख रहे हैं, कमर आने दो सामने दोनों हाथ के बीच। और गर्दन अंदर, पुट्ठे ऊपर, एड़ियां टिकाओ, आराम। अब दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में है,
दक्षिण पाद संकोचनासन, जो ले गए थे उसी को ला रहा है। 11 दोनों पैर मिलाओ, उठने से कपाल लगाने की कोशिश करो। 12 बहुत अच्छा। एक और करेंगे, फिर से 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रोम आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम रः भास्कराय नमः। चलिए तैयार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आराम। सारी थकान निकल जाने दीजिए। ग्यारह 12। अच्छा, अब जैसे शुरुआत में प्रार्थना गई थी, तो अब आखिरी में प्रार्थना कहनी पड़ती है, उसको बोलते हैं फलश्रुति की प्रार्थना। तो चलिए एक एक पंक्ति दोहराएं। आदित्येषु नमस्कारान् कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्। सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। धीरे से हाथ नीचे को छोड़ दे और धीरे धीरे आनंद मंदिर आसन से नीचे की ओर आए और बैठ जाए। आज फिर से एक आसन सीखने वाला है और इसलिए उसको सीखने के लिए नीचे बैठ जाए आराम से और देख लीजिए। आज भी एक महत्वपूर्ण आसन है, नाम है उसका धनुरासन। देखिए जरा कैसे करते हैं। आराम से बैठ के देख लीजिए। पेट पे लेटे हुए आसनों की स्थिति में किया जाता है। पहले अर्ध धनुरासन और फिर धनुरासन। बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। सारे शरीर को लचीला भी बनाना, मजबूत भी बनाना, सारे जोड़ों को, और मुख्य रूप से सीना, फेफड़े इनको मजबूती देना। देखिए क्या करना है। अब ऐसे पेट के बल सोने के बाद में एक के अंक में बाएं पैर को धीरे से मोड़ना घुटने से, और दाहिने हाथ को पीछे ले जाते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर की 5 उंगलियां पकड़ना। ये करते वक्त गर्दन नहीं उठाना। पैर मुड़ा है, हाथ पीछे गया, हाथ और पैर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे और 5 उंगलियां पकड़ लेना। और 5 उंगलियां पकड़ने के बाद में बाएं पैर की जंघा को ऊपर उठाना और पैर को ऊपर खोलना। पैर को ऊपर खोलते हुए जंघा को ऊपर उठाना और उसी वक्त गर्दन को ऊपर ले आना। तो ये पहले जंघा और उठाई, पैर को खोला और अब गर्दन उठाई और ये आ गए। अब आते हुए पूरा मन नाभि के ऊपर रखना है और नाभि के ऊपर संतुलन करना है। फिर धीरे से नीचे आ जाना। 3 कपाल, जंघाएं, 4 हाथों पैर सीधा, है ना आसान।
बाएं हाथ, अब दाहिना, अब ये क्रॉस में रहेगा, अब दाहिना पैर मोड़ेंगे, बाएं हाथ से पकड़ेंगे, दाहिना पैर मोड़ा, 5 उंगलियां पकड़ी, 5 उंगलियां पकड़ना है और जंघा को उठाते हुए पैर को खोलने की कोशिश करना, अनफोल्ड करना। पहले जंघा उठा लेना, फिर गर्दन उठाना। तो ये उठाया जंघा को, फिर गर्दन उठाई और आ रहे दोनों तरफ से ऊपर ऊपर और नाभि के ऊपर संतुलित करने को देखो। इसका परिणाम हो दाहिने हाथ के जोड़ में, कंधे के जोड़ में, दाहिने पैर के जंघा के जोड़ में, सारे जोड़ में उसका परिणाम। धीरे से कपाल, जंघा, 4 हाथों पैर सीधे। और अब दोनों पैर को मोड़ लेंगे, लेकिन अब दाहिने से दाहिने को पकड़ेंगे और बाएं से बाएं को के 5 उंगलियों को पकड़ेंगे। इससे पहले हमने क्रॉस से पकड़ा, देखिए कैसे, दोनों पैर मोड़े, दोनों हाथ चले गए, दाहिने से दाहिने पैर की 5 उंगलियां, बाएं से बाएं पैर की 5 उंगलियां। आओ फिर से वही जंघा को पहले उठाएंगे, पैर को अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे और फिर गर्दन उठाएंगे। ये जंघा उठाइए, फिर गर्दन उठाए, ये ऊपर आ रहा है अब, और अब नाभि के ऊपर संतुलन कर रहे हैं, पेट के ऊपर उसका असर, फेफड़ों के ऊपर उसका असर, रीढ़ के ऊपर असर, कंधों के ऊपर, जंघाओं के ऊपर। बड़ा सुंदर आसन है। धीरे से कपाल और फिर जंघा, 4 हाथों पैर सीधे। चलिए धीरे से कर लेते, आ जाइए, पेट के बल आ जाइए, गर्दन दोनों दंड कान से लगा दो, पैर की उंगलियां सुला दो। अब एक में दाहिना हाथ से बाएं पैर की 5 उंगलियां पकड़ना है, बायां पैर घुटने से मोड़ के, तो बायां पैर घुटने से मोड़ो, दाहिने हाथ से बाएं पैर की 5 उंगलियां पकड़ ले, आ रही पकड़ लो। बहुत से लोगों के पकड़ने भी नहीं आती, लेकिन कोशिश करिए। पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अब जंघा को उठाइए, 2 जंघा उठाइए ऊपर और पैर खोलिए और फिर गर्दन उठा ली और नाभि के ऊपर संतुलन करिए, कहीं इधर उधर टिल्ट मत होइए और रुकिए जरा। बहुत अच्छा, 3 कपाल लगाइए, जंघा लगाइए, 4 हाथ और पैर सीधा। दिखने में बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन करते वक्त पता चल रहा है। अब बाएं हाथ दाहिना पैर, इसलिए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ो, बाएं हाथ से 5 उंगलियां पकड़ियो दाहिने पैर की, ऐसे उंगलियां पकड़ना चाहिए, नीचे नहीं पकड़ना, टखना नहीं पकड़ना, 5 उंगलियां। क्योंकि उंगलियों के साथ में जो अंगूठा आता है, उस अंगूठा का संबंध हमारे नाभि से, और नाभि शुद्धि के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर उठाइए जंघा, 2 पहले जंघा, हाँ पैर को खोलो और फिर गर्दन। बहुत अच्छा, जो कुछ भी स्थिति मिल गई उसमें अब ताकत निकाल लीजिए, थोड़ा रुकने की कोशिश करिए। 3 4 हाथों पैर सीधे। अब दोनों हाथ दोनों पैर, तो दोनों पैर को मोड़ लो, फोल्ड कर लो, और दाहिने से दाहिने पैर की 5 उंगलियां, बाएं हाथ से बाएं पैर की 5 उंगलियां अच्छी तरह से पकड़ लो। पकड़ लेंगे तो चलिए, अब एक एक पैर से जंघा उठाना बड़ा आसान हो जाता है। दोनों पैर की जंघा को उठाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले जंघा उठाना है, पैर को खोलना है और फिर गर्दन। 2 जंघा उठाओ ऊपर, पहले क्रम याद में रखें और फिर गर्दन, और आ जाइए जरा ऊपर, बढ़िए। पैर और पैर से हाथ को खींच रहे हैं और नाभि के ऊपर संतुलन कर रहे हैं, और यहाँ जरा थोड़ा सा कोशिश करिए बंद नाभि के पास में, और वहां कुछ सुनाई देता है क्या? ठक 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 कुछ संगत सुनाई देते हैं, उसको जरा सुनिए और फिर धीरे से नीचे आ जाइए। 3 4, बहुत अच्छा। धीरे से दोनों हाथ सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ और वज्रासन में आ जाओ, पीछे जाओ और फिर वज्रासन से सुखासन में आ जाइए। करने जा रहे हैं कपालभाति का अभ्यास और प्राणायाम के अभ्यास की तरफ चल रहे हैं। किसी भी सुखासन में आ जाइए, और सुखासन अब धीरे धीरे पद्मासन में बदलना चाहिए।
और फिर दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें, गला नथुने अंदर से ढीला छोड़ते हुए अब कम से कम 25 बार होना चाहिए। एक बार शुरू करने के बाद कपालभाति का अभ्यास, और वो आवाज आना चाहिए लंग्स का, नाक का नहीं। तो चलिए, रीढ़ सीधी, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लिया। तो चलिए प्रारंभ करें कपालभाति। प्रारंभ। करते जाइए, पेट को अच्छा अंदर खींचिए तीव्र गति से, मूल बंद भी अच्छा लगाइए जरा, लेकिन चेहरा प्रसन्न रखिए जरा। एक मिनट कम से कम करना चाहिए, और फिर आखिरी का स्ट्रोक जोर से लगा दीजिए, और फिर देखिए जरा, कुछ देर श्वास रुक जाता है, बहुत देर तक रुक जाता है, फिर अंदर आता है श्वास, फेफड़े भी शुद्ध हो गए और धीरे धीरे उसका परिणाम मन में हो रहा है, और इसलिए मन शांत हो रहा है। जब शरीर स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो ही प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। तो चलिए प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना ले, कोहनी कमर से लगा दे। दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा, अंगूठों के बाजू वाली दोनों उंगली अंदर की ओर, और हमको पता चल गया इसका कैसे उपयोग किया जाता है। और हमने प्राणायाम के अभ्यास में पांचों तरफ से देख लिया कि दाहिने से लिया, दाहिने से छोड़ा, बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, और फिर दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा। और ये हमने क्या कर दिया कि श्वास प्रश्वास की गति में परिवर्तन कर दिया, यानी जो 2 सेकंड में लेते थे उसको 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड में ले रहे हैं। एक विशिष्ट समय में ले रहे हैं और मन के अवधान के साथ में ले रहे हैं। याद रखिए, ये दोनों चीजें जब तक नहीं होती तब तक उसको प्राणायाम नहीं कहा जाता। और आज प्राणायाम के अभ्यास में एक और चीज हम जोड़ने जा रहे हैं। क्या कि जब हम श्वास लेंगे तो प्राणायाम में ऐसा कहा गया है कि जितने समय में आपने श्वास लिया है उसके दुगने समय में आपको श्वास छोड़ना है। और ये क्यों छोड़ना है? क्योंकि श्वास हम लेते हैं अच्छी तरह से जरूर, लेकिन श्वास हमेशा हम छोड़ते नहीं है, छूट जाता है। और इसलिए छोड़ने के ऊपर अधिक बल दिया हुआ है प्राणायाम, ताकि मन का अवधान और अधिक 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 सूक्ष्म होते हुए उसके साथ में स्थिर होता चले जाए। तो चलिए, बाएं नथुने को बंद कर दीजिए, दाहिने नथुने से लेंगे एक मंत्र में, और बाएं नथुने से 2 मंत्र में छोड़ने की कोशिश करेंगे। और छोड़ते वक्त जरा और अधिक जो बाएं नथुना खोलेंगे उसको बहुत धीरे 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 खोलने की कोशिश करेंगे। एकदम से अगर आपने बाएं नथुना खोल दिया तो श्वास छूट गया है, और इसलिए उसको छोड़ रहा है। तो चलिए तैयार हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज में, हम पहली पादान श्वास प्रश्वास की गति में परिवर्तन, अब दूसरी पादान एक मंत्र में लिया है तो 2 मंत्र में छोड़ना चाहिए। चलिए तैयार, रीढ़ सीधी, टुंडी कंठ की तरफ, और फिर दाहिने से श्वास लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। बाएं से छोड़िए 2 मंत्र में, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। समझ में आ रही बात? छोड़ते वक्त और अधिक सावधानी बरतनी है, और धीरे 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 कंट्रोल के साथ छोड़ने की कोशिश करना है। दाहिने को बंद कर दीजिए, अब बाएं से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। तो दाहिने अंगूठे से बंद कर दीजिए दाहिना नथुना, और फिर बाएं से पूरा श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम, श्री राम
जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाने से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाने से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाने से ही लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाने से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। शांत बैठी नहीं। इस तरह से आज और धीरे धीरे हम प्राणायाम के अभ्यास में गहरे उतर रहे हैं, और इसलिए प्राणायाम की संकल्पना अच्छी तरह से समझ लेना है। केवल श्वास लेने का और छोड़ने का नाम प्राणायाम नहीं है, ये हमको धीरे धीरे समझना है। और चलिए ओंकार की बारी, कोहनिया कमर से लगा दें, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बना लें और खुले आवाज में हरिओम कहने तक अच्छा लंबा गहरा दीर्घ ओंकार होने दीजिए। ओंकार को कहना भी है, अपने ओंकार को सुनना भी है, और फिर जब ओठ बंद होते हुए नाथ से जब श्वास जाती है उसको भी, उस नाथ को भी सुनना है। चलिए खुली आवाज में ओंकार प्रारंभ करें। ओ हरिओम। मन दोनों भावों के बीच में केंद्रित कर दें। आप अलग नेत्रों से वहां देखते रहिए। एक विलक्षण आनंद की अनुभूति संपूर्ण शरीर मन मस्तिष्क में अनुभव में आ रही है। इसको अनुभव करते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दीजिए, देह बांध लेते हुए आंखें खोलिए और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना खुले आवाज में सुस्वर सावकाश एक साथ कहने जा रहे हैं। दोनों घुटने मिले हुए, पैर की उंगलियां सुलाई हुई, हाथ नमस्कार में, गर्दन नम्रता से झुकी हुई। सारा योगाभ्यास गुरु की पूजा किए भाव के साथ में एक एक पंक्ति एक साथ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम
प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हिरणों में बैठते हुए माथा सामने टिका दें। आराम से बैठिए, सुखासन में बैठ जाइए और अब गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आज हमने धनुरासन नाम की चीज सीखी, सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास किया है। नमस्कार। अभी हमारा रोज है आसनों का एक एक छोटा छोटा और पुष्प, ये योग पुष्प माला में जोड़ा जा रहा है। पूरे 15 दिन में हम लोग एक अच्छी माला बनाएंगे और वह गुरु चरणों में अर्पण करने जा रहे हैं। योग पुष्प मालाएं, जिसमें केवल एक रंग के फूल नहीं रहते हैं, उसमें अलग अलग रंग के फूल रहे तो जैसे माला को महत्व आता है, वैसे इसमें भी जैसे आसन नाम का एक पुष्प होगा, उसका कुछ आनंद अलग है। प्राणायाम नाम का पुष्प है, उसका और अलग आनंद है। शुद्धि क्रियाओं में अभी कपालभाति चालू है, उसका भी कुछ अलग आनंद है। फिर ध्यान की प्रक्रियाएं बहुत जबरदस्त है। ध्यान की प्रक्रियाएं आप उत्थित विकासन सीखे, वो क्या है? ध्यान की प्रक्रिया ही है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो ये सब अलग अलग पुष्पों से जब पुष्प माला बनती है तो बड़ा आनंददायी ऐसा रहता है उसका स्वरूप। और यह योग माला यदि हम गुरु चरणों में अर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व, ये 3 चीजें प्राप्त होगी। यह तो हमें गुरु महाराज ने आश्वासन दिया है, उनका संदेश ही है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। यह तो उनका संदेश ही है। जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त करना है तो यथाशक्ति निरंतर योगाभ्यास करिए तो ये मिल जाएगा। और हम यथाशक्ति निरंतर कर रहे हैं, हमको भी यह निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तीनों चीजों का एक सुंदर पुष्प गुच्छ, और वो हम लेकर अपने जीवन में अधिक सुखी, समाधानी, निरोगी होते जाएंगे। आज एक सुंदर आसन हुआ है, धनुरासन, अर्ध धनुरासन, धनुरासन। पर वास्तव में ये जो बीच में हमने भुजंगासन और शलभासन आसन किया था ना 2 दिन पहले, उसमें बताया था कि ये दोनों आसन महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है ही, पर महिलाओं के लिए खास करके उपयोगी है। महिलाओं की जितनी बीमारियां रहती है उसके लिए ये 2 आसन उपयोगी है। वैसे ये धनुरासन भी महिलाओं के लिए खास उपयोगी है। और गुरु महाराज ने, जनार्दन स्वामी जी ने अपने, उनकी किताबें बहुत छोटी छोटी है, आपने कभी देखा क्या मुझे पता नहीं है, पर बहुत छोटी। नामी सुलभ सांघिक आसने भाग 1 भाग 2 ऐसा है। ये किताबों में उन्होंने स्पष्टतः लिखा हुआ है कि ये 3 आसन महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। और इसलिए इस वर्ग में महिलाएं भी बहुत है, सबने ये याद रखना है। और ये आसनों में अधिक और ख्याल देते हुए इसमें
अधिक देर रुकने का अभ्यास करना चाहिए। यह हम कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि ये धनुरासन से कितना फायदा होता है। यानी पीठ के रीढ़ का स्वास्थ्य सुधरता है, सीने का स्वास्थ्य सुधरता है। सीने में मुख्यतः फेफड़े जो है हमारे, उनका स्वास्थ्य खूब ज्यादा सुधरता है। कंधों का स्वास्थ्य सुधरता है। गर्दन में जितनी हड्डियां हैं उनका भी स्वास्थ्य सुधरता है। पेट में ओटीपोट, तल पेट, इसके लिए बहुत अच्छा है। आमाशय का स्वास्थ्य सुधारेगा। पीठ में जितनी हड्डियां हैं उनका भी स्वास्थ्य सुधारेगा, उनको अधिक मजबूत और बलवान बनाता है। और ओटीपोट में जितने अवयव है उस सबका स्वास्थ्य सुधरता है। पेट पतला हो जाता है, और पेट पतला होना, इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण कुछ होगा, यह स्वामी जी केवल लिखते हैं अपने गुरु महाराज कि नाभि यह अपने जगह पे आती है। अब नाभि जगह के रहना ये योग और आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो अपने जगह पे नहीं रहती, स्वस्थान पे, तो बीमारियों का तांता लगता है बहुत सा। पेट की इतनी बीमारियां बढ़ती है कि बता नहीं सकते। और इसमें ये जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है उसका सही कारण क्या है, तो पांचों उंगलियां पकड़ के धनुरासन करना। हम यदि पांचों उंगलियां पकड़ के धनुरासन करते हैं तो यह पेट का लाभ होगा। इतना ही नहीं, वो जो आव या संग्रहणी बोलते हैं, यह जो बीमारी है, यह बीमारी भी निश्चित रूप से नियंत्रण में आने लगी। ऐसे विलक्षण आसन आज हमने जो किया है उसका यह जो स्वामी जी ने बताया हुआ भाग है कि हम लोगों को उसमें मुख्यतः पांचों उंगलियां पकड़ने का भान कायम रखना है। क्योंकि हम आजकल टीवी में या इधर उधर योग से प्रेम होने के कारण देखते रहते हैं योग, तो उसमें आप पाएंगे कि टखने में पकड़ा रहता है। वो एक अलग प्रकार का धनुरासन हो सकता है, पर ये अभी जो बताए जितने प्रकार के लाभ, ये सब लाभ पाने के लिए मुख्यतः उंगलियां पौचा पकड़ना ये बहुत आवश्यक है। और उसको ना भूले, क्योंकि वो देख देख के उसका भी असर हो जाता है। तो हम लोग बहुत बार टखना ही पकड़ते हैं। वो आसान भी जाता है, थोड़ा सा टखना पकड़ना आसान जाता है। इतना ही ख्याल करना है। सामान्य तौर पे हम लोग जब आसन करते हैं तो ये आसन में स्वाभाविक प्रक्रिया क्या रहती है, हाथों से पैर खींच सकते हैं, पर यहाँ हाथों से पैर नहीं खींचना है, पैर से हाथ खींचना है, और वो भी ऊपर खींचना है, मानो पैर सीधे करने वाले। हाथों से पैर खींचा तो हाथ कोहनी में मुड़ जाएंगे, और वो हो गया तो फिर पीठ के रीढ़ में और आजू बाजू की जितने हड्डियां हैं पीठ में और कंधों का स्वास्थ्य है, इसके लिए अधिक लाभ जो प्राप्त करना है वो कम हो जाएगा। इसलिए याद रखना है कि पैरों से हाथ खींचना ऊपर के बाद, यह हमको करना खूब आवश्यक है। यह धनुरासन की विशेषता है। और यह धनुरासन अर्ध धनुरासन के रूप में किया है हमने, उसके भी बहुत कुछ लाभ है, पर करना है पूर्ण धनुरासन ही, उसका ही नाम धनुरासन है। आजकल कठिन जाता है इसलिए अर्ध धनुरासन के रूप में पढ़ाया है, पर वास्तव में याद रखना कि अर्ध धनुरासन यह कल्पना इतनी मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। धनुरासन ही स्वीकार्य है। और वो करते समय दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर की एड़ियां, दोनों पैर के पूर्ण पाउल, यह एक दूसरे को मिले हुए चाहिए, और उसी अवस्था में पकड़ना है। और ऊपर जब ले जाएंगे, जंघाएं दोनों उठाएंगे, तब भी वह घुटने मिले हुए चाहिए। आपने देखे, आपको जिन्होंने अग्रसर जो थे करके दिखाया, उनके घुटने मिले हुए थे, आपने देखा होगा। वैसे होना चाहिए। यह हम यदि करते हैं तो उसके बताए हुए सब प्रकार के लाभ हमको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और वैसे आज सूर्य नमस्कार भी हुआ। सूर्य नमस्कार जरा गौर से करिए, और उसका जो उच्चारण होता है मंत्रों का, उसमें अधिक ख्याल देना चाहिए। गत इतवार को मैंने बताया था कि उच्चारण करते समय राम नहीं करना, र नहीं आना चाहिए पहले।
और र नहीं आना चाहिए कहना आसान तो है मेरे लिए, पर करने के लिए कठिन है ना। आता ही तो र ही आ जाता है, राम, ये हृदय बोलना है तो र ही पहले आता है। पर इसके लिए क्या करना चाहिए, यह गत इतवार को बताया था, इस बार फिर से याद दिलवाता हूं कि हमको यदि ये उच्चारण करते समय नाभि खूब अंदर में पीठ के तरफ खींचते हुए और ऊपर खींचते हुए यदि उच्चारण किया तो हो पहला आना चाहिए, राम। र नहीं आएगा, पहले हो आएगा। और ह यदि पहले आने लगा तो ये मंत्रों के जो लाभ है, ये हर मंत्र का, ये जो बीज मंत्र है, राम, ह्रीम, ह्रूम, रहीम, ह्रौम, रा, ये जो उच्चारण है, ये उच्चारण के अपने खूब महत्वपूर्ण ऐसे शरीर के अंदर में छोटे छोटे इंद्रिय, महत्वपूर्ण इंद्रिय जितने हैं, नर्वस सिस्टम में ही जो अपनी है पूर्ण, जो रीढ़ के बीच से और जाती रहती है, रीढ़ की जो हड्डियां हैं उनके बीच से जाती है, वो अलग अलग जगह अलग अलग परिणाम ये करते हैं और उसके कारण अलग अलग इंद्रियों के स्वास्थ्य सुधरते हैं। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण और ऐसा भाग है, ये हमको समझना है। अपने ऋषि मुनियों ने विज्ञान बहुत समझा था, शरीर विज्ञान तो इतना अधिक सुंदर समझा था, और फिर कहाँ से क्या परिणाम होता है, कौन से दो हड्डियों के बीच से निकलने वाले मज्जा तंतु कहाँ जाते हैं और उनके कारण कौन से इंद्रिय कार्यक्षम होते हैं, उनको कार्यक्षम अच्छे ढंग से रखने के लिए फिर उच्चारण कैसा करना चाहिए, ये सारे शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों को बहुत अच्छे ढंग से बताते, बहुत जानकारी थी। नहीं केवल जानकारी नहीं, उसकी अनुभूति आती रही उनको, और यह अनुभूति पूर्ण शास्त्र इस दृष्टि से। और हम ये उच्चारण को देखें और यदि ऐसा देखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को अधिक लाभ, और वह भी केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, ये और आत्मिक से लेकर ये चारों पांचों में मिलने लगा तो आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, और इसलिए जीवन अधिक सुखी, समाधानी, निरोगी होने लगता है। ये अपने गुरु महाराज की किमया है। उन्होंने तो उस सन्यासी थे, बहुत ही अयाचित थे, आकाशव्रती थे, कल बताया था परिव्राजक आचार्य थे, ये सब उनके पास अलग अलग नियम थे सन्यास के, पर ये सब नियमों के साथ वो जो काम उन्होंने समाज में योग प्रचार का किया वो विलक्षण था, और वह भी निःशुल्क योग पढ़ाना और इतना ही बताना, यथाशक्ति निरंतर करो, ये उनका जो संदेश था वो बहुत भारी था, और उन्होंने घर घर जाके पढ़ाया था। ऐसे कोरोना के दिन में यहाँ आ गया है, और उसी समय में, और शायद योग दिन भी आ रहा है, विश्व योग दिन, आप उसकी तैयारी में है ना। वो अभी आप जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के वेबसाइट पे गए क्या? वह वेबसाइट में जो वेबसाइट का है JSYog.org, ये जो है उस पे जाएंगे तो विश्व योग दिन की आपको जानकारी मिलेगी, और उस पे जो पेज है उसका वो ओपन करेंगे तो आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसमें समाविष्ट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सब समझेगा। आप वो समझकर आप स्वयं बनिए, आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे या और बाकी सब होंगे उन सबको बताइए, और जितने रिलेटिव है उनको भी बताइए, और उनको सबको और इसमें ज्वाइन होने के लिए बताइए, क्योंकि 1 लाख लोगों का हमने संकल्प रखा है, तो हम सब मिलकर यह 1 लाख की संख्या बनाएं और बनाएंगे तो गुरु महाराज के लिए वह बहुत बड़ी आदरांजलि रहेगी। इतना ही बताना था। नमस्कार।